नमस्कार, बहुत स्वागत है। देख रहे हैं ज्योतिष जरा हटके। मैं हूं आपके साथ, आपका इष्ट फ्रेंड संतोष संतोषी। एक विशेष युति पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं मित्रों, और यह युति है गुरु चांडाल दोष की युति, गुरु राहु की युति। कुंडली में एक ऐसा योग ये होता है जो तमाम प्रकार के दोषों को जागृत कर देता है। यह खुद अपने आप में एक बड़ा दोष है, इसके अलावा भी बहुत सारे दोषों को जागृत कर देता है गुरु चांडाल दोष। अब एक फल तो हुआ इसका सम्यक फल, मतलब ओवरऑल, और एक होता है किस घर में बैठा है और गुरु किन किन भावों के स्वामी है। दो भाव के स्वामी होंगे, एक धनु और एक मीन। मान लीजिए कि कर्क लग्न है। अब कर्क लग्न के लिए बृहस्पति जिन दो घरों के मालिक हैं उनमें से पहला घर पड़ता है छठे भाव में और दूसरा घर पड़ता है भाग्य भाव में। अब मान लीजिए कि बृहस्पति आपके लग्न में ही बैठ जाए, नीच राशि में, ये कर्क राशि में राहु के साथ, या दूसरे भाव में बैठ गए सिंह राशि में राहु के साथ। दूसरा ही लेकर के चल लेते हैं, सिंह राशि का। अब ओवरऑल में जो फल मिलेगा, तो फल जानने के लिए पहले बृहस्पति जिन दो घरों के मालिक हैं उन घरों में राहु घुस गया। उदाहरण के स्वरूप में देखिए, समझने का प्रयास करिएगा। खष्ठेश होकर के बृहस्पति राहु के साथ है, तो आपके जो शत्रु होंगे वो बड़े सफेद पोश होंगे और आस्तीन में पलने वाले बड़े विवेकशील होंगे। मतलब आपके दुश्मन समय का इंतजार करके आप पर अटैक करेंगे। ये गुण दुश्मनों में बृहस्पति के कारण डेवलप हुआ, क्योंकि बृहस्पति छठे के स्वामी है। दूसरा बृहस्पति का घर है नवम भाव, जहां पर धर्म का संबंध होता है, भाग्य का संबंध होता है। तो भाग्येश और धर्मेश के साथ राहु की युति ये किस प्रकार से फलित होगी? मोटी मोटा लब्बो लुआब जो रहेगा वो यूँ रहेगा कि ये अधर्मी बना देगा, आपको नास्तिक कर देगा। आप अपने घर में मंदिर रखने में अरे होगा, देखा जाएगा। बगल से गुजर जाएंगे और मंदिर को झुककर प्रणाम नहीं करेंगे आप। सोचिए आप कितना बड़ा नास्तिक बनाया। आस्था से कोई मतलब ही नहीं, जबरदस्ती के कुतर्क द्वारा कर्म को प्रधानता देते हुए अब अरे कुछ नहीं होता, सब कर्म है, नहीं नहाएंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं भगवान के सामने हाथ जोड़े तो क्या हो जाएगा। क्या जो भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं बहुत सुखी रहते हैं? क्या जो मंत्र जपते हैं बहुत सुखी होते हैं? क्या हो गया उनके साथ? फलाने तो बहुत पूजा करते थे, उनका जवाने बेटा मर गया। क्या है ये? कुतर्क है। इसी को कुतर्क कहते हैं। तो इस प्रकार के कुतर्कों के द्वारा वो अपनी बात को सिद्ध करना चाहेंगे। तो बृहस्पति राहु की युति, और ऐसे में जब बृहस्पति धर्मेश है, कर्क लग्न है, तो यहाँ फल बदल गया। ये हम भावगत के साथ फल बताए। अब हम ओवरऑल एक आपकी पर्सनालिटी में क्या फ्लैक्चुएशन आएगा, क्या डिफरेंसेस आएगा, क्या बृहस्पति राहु की वजह से स्पेशल आपको प्रकृति दे रही है, वो हम बता देते हैं। तो ऐसे लोग जिनकी कुंडली में बृहस्पति राहु की युति है, ये व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति विवेकहीन होते हैं। सबसे बड़ा दोष, इन्हें उचित और अनुचित समझने की क्षमता नहीं होती। सबसे बड़ा दोष।
ऐसे लोग किसी को भी सलाह देंगे तो सलाह वो नकारात्मक रिजल्ट दे देगी। भाई साहब, मत लीजिए ऐसे लोगों से सलाह, रिजल्ट बहुत नकारात्मक रहेगा। आपने सलाह लिया और परिणाम घातक, उल्टा हो गया। आपने पूछ लिया कि ये कोर्स कर लें क्या, फंस गए। आपने पूछा विदेश चले जाएं क्या, हाँ चले जाओ। पता चला वहाँ से आप स्ट्रेचर पर आ रहे हैं, वहाँ गए आप ड्रग्स वगैरह में पड़ गए। बहुत अशुभ होता है। बहुत अशुभ होता है, घातक है, सावधान रहे, बहुत उल्टा फल मिलेगा। तो ये स्थिति, बृहस्पति राहु की युति वाली स्थिति बहुत दूषित स्थिति है, पीड़ित स्थिति है, किसी को भी हिला सकती है, किसी के लिए भी दोष पैदा कर सकती है। क्या करना चाहिए, इसका उपचार क्या है? पहली चीज तो हल्दी का तिलक लगाइए, परम सात्विक रहिए। मन नहीं कहेगा मुझे पता है, लेकिन फिर भी हर रोज कुछ देर मंदिर जरूर जाइए। हर रोज, मैं सही कह रहा हूँ, ये नहीं कि महीना में एक दिन, हफ्ता 10 दिन में एक दिन, नहीं, रोज 10 मिनट, 5 मिनट में कह रहा हूँ, 5 मिनट बैठ जाओ किसी भी मंदिर में, बजरंग बली के, भगवान श्री राम के, राधा कृष्ण के, किसी भी मंदिर में, शिव मंदिर में, शिवालय में बैठ जाओ, 5 मिनट बहुत है। कोई भी समय, सुबह, दोपहर, शाम, कभी भी। गौ सेवा ऐसे लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र है। अगर बृहस्पति राहु कुंडली में है तो भैया 1 अरब रुपए का उपाय यह है कि गौ सेवा दबा कर करिए। और द लास्ट रेमेडी इज से नो टू योर नॉनवेज, नॉट इवन एग, अंडा भी नहीं छूना है। पूर्ण सात्विक, पानी पी के टाइम बिता लीजिएगा, शाकाहार आसपास नहीं मिल रहा है, या हो सकता है आप मर जाएं तो मरना पसंद करिएगा, लेकिन नॉनवेज मत खाइएगा। मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। बस जरूर आपको लाभ होगा, आजमाइएगा। कोई पूजा करवाने की आवश्यकता नहीं, ब्राह्मण के ऊपर 1 रुपया चवन्नी खर्च न करिए, बस इतना करिए, रिजल्ट देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना मज़ा आ रहा है। बहुत लोग होते हैं कि पैसा नहीं खर्च होता है तो उनको विश्वास नहीं होता है, लेकिन आप हम पर भरोसा कर सकते हैं। हमारे कार्यक्रम बहुत अलग है। हमें आपके धन से कोई मतलब नहीं है, हमें आपके कल्याण से मतलब है। पैसा तो हम अपने मुकद्दर से जो लेके आए हैं पा ही जाएंगे। हमें अपना ज़मीर नहीं बेचना है, ज़बरदस्ती हमें पत्थर नहीं बेचना। हम कभी ना पत्थर पहनते हैं न कभी पत्थर पहनाते हैं। तो बहुत बड़ा उपाय बताया हूँ। बृहस्पति राहु चांडाल दोष पे बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी, हालांकि 1-2 कार्यक्रम पहले भी किया था, बट ये एंगल अलग है। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार, श्री राधे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।